मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच अरबों डॉलर की एक कथित सीक्रेट डील की खबरों ने दुनिया को चौंका दिया है। दावा किया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ईरान के लिए फ्रिज पड़ी अरबों डॉलर की रकम जारी करने पर राजी हो गया है। कुछ क्षेत्रीय सूत्रों का दावा है कि ये रकम 10 से 20 अरब डॉलर तक हो सकती है। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि ईरान की तरफ से यूएई पर संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के बदले यह आर्थिक व्यवस्था की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच पर्दे के पीछे ऐसा कोई बड़ा खेल हुआ है। अरबों डॉलर की डील, तेहरान पहुंचने की चर्चा, हमले रोकने की कथित शर्त। सूत्रों के मुताबिक कथित तौर पर 3 अरब डॉलर की पहली किस्त पहले से ही जारी की जा चुकी है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में एक बिजनेस जेट की तस्वीर सामने आई, जिसने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। दावा किया गया कि A6RJF रजिस्ट्रेशन वाला बोइंग 737-7J विमान तेहरान पहुंचा और उसी के जरिए भारी भरकम रकम भेजी गई। सोशल मीडिया पर इस विमान की उड़ानों को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आई हैं। हालांकि इस रहस्यमयी फ्लाइट और इस पर लदे कथित कैश को लेकर अब तक कोई भी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आ सकी है। इस पूरी रहस्यमयी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब संयुक्त अरब अमीरात ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। यूएई के अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की कोई फ्रीज की गई रकम जारी नहीं की गई है और ना ही किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी जिन अरबों डॉलर की चर्चा हो रही है उस पर फिलहाल कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। रक्षा विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि अरबों डॉलर की भारी भरकम राशि को नकदी के रूप में विमान से भेजना न केवल जटिल है बल्कि सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी असंभव सा लगता है। 3 अरब डॉलर ले जाने की अटकल, तस्वीरों से बड़ी चर्चा, आधिकारिक पुष्टि नहीं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की चर्चाओं के बीच ऐसी खबरों ने नए राजनीतिक और कूटनीतिक मायने पैदा कर दिए हैं। अगर वास्तव में कोई आर्थिक समझौता हुआ तो इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और कूटनीति पर पड़ना तय है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड या सरकारी पुष्टि सामने नहीं आती, तब तक अरबों डॉलर और रहस्यमयी विमान की ये कहानी सिर्फ दावों और अटकलों के दायरे में ही सिमटी है। सच और अफवाह के बीच की ये कतार फिलहाल बहुत धुंधली सी नजर आ रही है। ट्रांसफर के दावे खारिज, फ्रिज फंड रिलीज की पुष्टि नहीं। सच और दावे में कितना फर्क? क्या वास्तव में अरबों डॉलर ईरान पहुंचे? क्या हमले रोकने के लिए कोई गुप्त आर्थिक समझौता हुआ, या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक गलियारों में घूम रही अपुष्टि जानकारी है? फिलहाल इन सवालों के जवाब धुंध में है, लेकिन इतना तय है कि इन खबरों ने मध्य पूर्व की राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दिया है।